बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो जीते हैं अपना शर्म पर। मानुष दिखाई दे रहा है क्या? सारे मानुष है क्या? सदगुरु कहते हैं ये मानुष का शरीर पाए, भोजन करने का आपको पास ठिकाना नहीं है, पानी पीने का आपको पास ठिकाना नहीं है। 10-10 दिन पर आप स्नान करते हैं, 20-20 दिन पर आप कपड़ा धोते हैं, लेटिन से आते हैं तो एक बार में हाथी से मांज दिया, लोटा मोटा सब मांज दिया, साफ हुआ किया गंदा हुआ। मानुष है तो मानुष की तरह चलिए, तब मानुष है। मानुष वाला सकल केवल पालिए और पशु की तरह समय बिता रहा है, तो मानुष कैसा है आप? सदगुरु कहते हैं ये मानुष नहीं है, ये नर पशु है। रूप इसका नर वाला है, सारा काम इसका पशु की तरह है। कोई पायखाना करने का ठिकाना ना हो, पेशाब करने का ठिकाना ना हो, बोलने का ठिकाना ना हो, खाने का ठिकाना ना हो, सोने का ठिकाना ना हो, बच्चा पैदा करने का ठिकाना ना हो, वो मानुष कैसा हो सकते हैं? उसको सदगुरु कबीर ने नर पशु कहा है। इसका रूप है नर वाला, चाल पूरा है पशु का। और दूसरा सदगुरु कहते हैं बहुत सारा गुरु पशु है। गुरु बना है गधेड़ी और चेला बना है भेड़ी। गुरु की बात पर विश्वास करके आज क्या दुर्गति हो रहा है समाज का। आज गुरु का बात पर विश्वास करके बाप बेटा में बोलचाल नहीं है, चच्चा भतीजा को बोलचाली नहीं है, सहोदर भाई में बोलचाली नहीं है, आना जाना नहीं है, खाना पीना नहीं है, केवल गुरु का बात पर विश्वास करके। हम गुरु को बात पर विचार करेंगे, गुरु को बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विश्वास करके कितना पंथ बन गया। रामानंदी, कबीर पंथी, गायत्री परिवार, आनंद मार्ग, गांधी निर्माण और मिशन विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, सत्य बालाजी, आसाराम जी, रामपाल जी, अनुकूल चंद्र जी, राधाश्याम, ओम शांति, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, इतना तो इनमें हुआ है। बौद्ध में 2 दल हुआ, हिमजान और महाजान। जैन में सितंबर और दिगंबर। हम नंदी में चल रहा है। शंकराचार्य और माधवाचार्य, कबीर पंथी में 12 दल हो गया। विचार पर होता किया। गुरु की बात पर अगर विचार किया जाए, ऐसा हो सकता था क्या? विश्वास करके आपके वहां चले और ना चले। कोई आदमी शिव धर्म विचार करके मांस मछली खा रहा है, दारू सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है और शिव की चर्चा करते हैं। कोई विचार हुआ वहां? ऐसा विश्वास करते करते गुरु लोगों ने चमत्कार दिखा दिखाकर अपना पंथ चलाने के लिए इतना दल बनाया है। साहेब कबीर कहते हैं कोई गुरु महाराज बचक सिद्धि में लगा है। कह दिया तो बच्चा हो गया। हम जिसको कह दिया मुकद्दमा जीत गया। हम आशीर्वाद दिया, बीमारी ठीक हो गया। फर्स्ट डिवीजन में बीए पास कर गया। हम जिसको आशीर्वाद दे दिया उसके नकरी मिल गए। हमके दे तो तूफान बारिश रुक गया। ये बचा सिद्धि में गुरु लोग लगी है। क्या प्रकृति में ज्ञान है जो आपको बात को मान लेगा? वो अगर प्रकृति में ज्ञान है तभी तो भगवान राम ने समुद्र से कहा था, अरे ये लखनलाल, अरे जड़ समुद्र अब मानने वाले नहीं है, इसको तीर मार के सुखाएंगे तब उस पार होंगे। समुद्र कड़जोड़ कर खड़ा हो गया और सरकार क्षमा कीजिए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। ये बात संभव है क्या? पानी खड़ा हो जाएगा कड़जोड़ के? ऐसा अनहोनी बात बोल बोल कर गुरु लोग, कुछ गुरु ऐसा है जिसको दर्शन से डायबिटीज ठीक होते हैं, जिसको दर्शन में एड्स ठीक हो जाते हैं, और मेडिकल क्यों रहेगा?
सरकार को सूचित करिए, आपको मेडिकल बंद कर दीजिए, गुरु लोग इनका इलाज करेंगे, इनको दर्शन में सब ठीक हो जाएगा। ये बचा सिद्धि वो चेला बना है भेड़ी, गुरु अगर कहे उधार हमें रजिस्ट्री कर दो, वो घर मुझे रजिस्ट्री कर दो, कर दोगे क्या? घर रजिस्ट्री कर दोगे गुरु महाराज को? लोग बचा सिद्धि में लगकर और सब मार्ग भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रहा है। आज राम का नाम पर कितने दुकान खुली है, कितना लोग राम को चर्चा करके पेट पाल रहा है, पैसा खींच रहा है, पैसा कमा रहा है। शिव जी का पूजा अनादि काल से होती आ रहा है, शिव जी का नाम पर शिव चर्चा है, कृष्ण को पूजा अनादि काल से होती आ रहा है। मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं, लोगों ने कहा इतना मानुष है, आपको सामने खड़े हैं, आपको मानुष दिखाई नहीं दे रहा है। साहेब कबीर कहते हैं ये सब कुत्ते बंदर गिदड़ है, मैं आदमी को खोज रहा हूं। इतने लोग हैं, सब आदमी है क्या? शकल को आदमी का है, लेकिन अकल कैसा है? आकृति तो आदमी का है, प्रकृति कैसा है? आदमी की शकल है, आज डर रहा है, आदमी आदमी ही मार रहा है, मर रहा है, आदमी आदमी को लूट रहा है, घर भर रहा है। आदमी समझ में आता नहीं क्या कर रहा है। आदमी सब मानुष है, सब आदमी है, खाना तो सब कोई जानवर खाते हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब कोई खाते हैं, मानुष भी खाता है। जीव जंतु पानी पीते हैं तो मानुष भी पानी पीते हैं। सारे कीड़ा मकोड़े पशु पक्षी पायखाना पेशाब करते हैं तो मानुष भी कर रहा है। सारा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बच्चा पैदा करते हैं तो आदमी भी बच्चा पैदा करते हैं। सारे जीव जंतु अपने अपने समय से सोते हैं और जागते हैं तो मानुष भी सोते और जागते हैं। सारे जीव जंतुओं को अपने अपने बच्चा से स्नेह मोह और ममता होता है तो मानुष भी अपना बाल बच्चा से मोह रखते हैं। सारे जीव जंतुओं को अपने दुश्मन से भयभीत होता है तो मानुष भी अपना दुश्मन से भयभीत होता है। क्या अंतर है पशु पक्षी और कीड़ा मकोड़ा और मानुष में? क्या अंतर है? कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन मानुष चारों खाने में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मानुष को तो श्रेष्ठ होना चाहिए। आज मानुष मांस खा रहा है, आज मानुष मछली खा रहा है, आज मानुष ताड़ी दारू सिगरेट बीड़ी पी रहा है। मनोवर सदगुरु कहते हैं मानुष प्रकृति से शाकाहारी है, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, उसे भी फल फूल नहीं है। मानव तो मां को गर्भ से शाकाहारी पैदा है। जितना भी मांसाहारी प्राणी है धरती पर, वो जब मां का गर्भ से बाहर होते हैं तो वो आग बंद करके आते हैं दुनिया में। कुत्ता को बच्चा, बिल्ली को बच्चा, गीदड़ की बच्चा, बाघ को बच्चा, सियाल को बच्चा, जितना मांसाहारी बच्चा है वो मर का गर्भ से आग बंद करके जन्म लेते हैं। और जितना शाकाहारी प्राणी है, बकरी का बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस का बच्चा, हाथी के बच्चा, घोड़ा के बच्चा, ऊंट को बच्चा और आदमी को बच्चा, ये प्रकृति से शाकाहारी है। ये मां का गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जरा अंतर देखा जाए कितना अंतर है। और प्राणी में और मानुष में जितना मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से उठा के पानी पीते हैं। कुत्ता बिल्ली को पानी पीते देखा होता आपने, कुत्ता और बिल्ली ने जीभ से पानी पीता है। जितना शाकाहारी प्राणी है मुंह से पानी पीते हैं, गुटाकर पानी पीते हैं। बकरी मुंह लगाकर पानी पीते हैं, गाय भैंस वो आदमी मुंह लगा के पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणी दांत तो दोनों तरफ बड़ा बड़ा दांत होता है, मांस चीर फाड़ के खाने के लिए। जितना शाकाहारी प्राणी है उनको दांत बिल्कुल चौड़ासो होता है। जिनके मांसाहारी प्राणी है उनको आंत छोटा होता है। जितना शाकाहारी प्राणी है उनको आंत बहुत बड़ा होता है। मांस अगर आंत में सड़ता है तो वो मांस नाना प्रकार बीमारी बना देता है। इसलिए छोटे आंत वाले को जल्दी से जल्दी वो मांस बाहर फेंक जाते हैं।
हॉस्पिटल में जाके देखिए, मुसलमान मरीज 80% है और हिंदू मरीज 20% मरीज भर्ती है। हिंदू मांसाहारी है, हिंदू शाकाहारी है और मुसलमान ज्यादा करके मांसाहारी है, इसीलिए मुसलमान लोग ज्यादा बीमार होता है। मांस का रेट ज्यादा है और मांस खाने वाले बहुत बीमार होते हैं, इसीलिए जिन लोग मांस खाता है, मांस का रेट ज्यादा है और बीमारी होता है, उसमें पैसा लगता है, उन लोगों के पास पैसा भी कम रहते हैं। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो व्यक्ति है क्या वस्तु है, प्राणी है क्या पदार्थ है। बारिश में अगर मोटरसाइकिल बाहर रहते हैं तो पानी में गीला होके वो चिल्लाते नहीं है, पर एक बकरी अगर बाहर बंधे हुए है तो बारिश में चिल्लाएगी भीतर आने के लिए। प्राणी और पदार्थ में अंतर होता है। मांसाहारी प्राणी को बदन से पसीना नहीं चलता है जैसा कि कुत्ता, पर बकरी गाय का पसीना चलती है, हाथी घोड़ा मानव को पसीना आते हैं। मांसाहारी प्राणी को आयु कम होती है और शाकाहारी प्राणी को आयु अधिक होता है। शाकाहारी और मांसाहारी में धरती और आसमान का फर्क है। मानव मांस खाके अपना को मानव कहते हैं, शकल तो मनुष्य का है पर अकल कुत्ता की जैसा है।